आजादी के बाद से बहुत सारी सरकारें आई हैं, हम लोग भी सरकार में रहे हैं, लेकिन इस तरह का माहौल कभी नहीं क्रिएट किया गया है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनकी आवाज को दबाया जाएगा, उनको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर अलग अलग चार्ज लगा करके अंदर किया जाएगा। ये तो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं और कितना दिन दबाव झेल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। जनता का जनादेश हमारे फेवर में था, ये आप जान लीजिए, आपको भी पता है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने एनडीए को जनादेश दिया। जिस तरह नीतीश कुमार को बार बार ये ऑफर दिया जा रहा है कि आप महागठबंधन में शामिल हो जाएं, क्या लगता है नीतीश एक बार फिर से महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं? नीतीश जी महागठबंधन में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे तो उनका फैसला होगा। नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं और कितना दिन दबाव झेल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है कि नीतीश जी बिहार में दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव झेल रहे हैं? दबाव झेल रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने आनंद फानन में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके अपने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RCP सिंह को बनाया। इस तरह से अरुणाचल में उनके साथ जिस तरह का मामला हुआ, उनके 6 विधायकों को भाजपा में मिला लिया गया। तो इस तरीके से नीतीश कुमार तो दबाव में है ही। देख रहा है सारा बिहार देख रहा है कि नीतीश कुमार दबाव में है। तो अब दबाव में है, उनको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, तो उनकी जिम्मेदारी है। अब बाकी हमारे पार्टी का जो मामला है, तो हमारी पार्टी का मामला तो हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो लोग बताएंगे। विद्या जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आपके जो पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 19 सीट ही निकाल पाई। कहाँ चूक हो गई कांग्रेस पार्टी से? चूक तो हुई, जाहिर सी बात है। समीक्षा भी हम लोगों ने किया अपने तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ढाका में हैं, ढाका अध्यक्ष हैं, तो हम ढाका की ही बात करेंगे। तो समीक्षा उसकी हुई, पता चला कि यहाँ चूक हुई। बाकी हमारी पार्टी ने 70 जगह चुनाव लड़ा। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहाँ से बहुत मुश्किल लड़ाई था, बहुत मुश्किल था वहाँ वो होना। तो चूंकि वो सारी सीटें हम लोगों के पास आ गई, हम लोग के खाते में आ गई, तो मुश्किल हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेहतर करने की कोशिश किया। सरकार वैसे महागठबंधन की ही बनी थी, जनता ने जो आदेश दिया था, जनता का जनादेश हमारे फेवर में था, ये आप जान लीजिए, आपको भी पता है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने एनडीए को जनादेश दिया। राजद के भी एक नेता कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्टी के जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, ये लोग बिहार में मेहनत नहीं किए। माननीय राहुल गांधी जहाँ तक सवाल है या और बड़े नेता का सवाल है, तो वो लोग तो देख ही रहे थे, उन्होंने किया ही। अब रह गया कि राजद के कोई नेता कुछ कहते हैं तो इन्होंने कहा है, क्या कहा हमको तो नहीं पता, हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर माननीय तेजस्वी यादव कोई बात कहते हैं कांग्रेस के ताल्लुक से तो एक बात समझ में आती है, बाकी कौन नेता क्या कहते हैं उसको हम नहीं कुछ समझते हैं कि उस पर उतना ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप लोगों की अब तक क्या समीक्षा बैठक हुई है? क्या कि हार का कारण क्या बना है बिहार में? संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बूथ लेवल पर संगठन बहुत मजबूत नहीं था हमारा, इस वजह से हम लोग शायद नहीं स्कोर अपना जो परसेंटेज था उसको बढ़ा सके। तो उसको हम लोग और मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस तरह महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाला, इनके बातों में आपको कितना दम लगता है? जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, तो वो अपने समझ से कह रहे होंगे कि बिहार में फिर से चुनाव हो सकता है, होने वाला है। नीतीश जी अलग हो जाएंगे भाजपा से तो और कहीं गठबंधन में नहीं आते हैं तो चुनाव तो होना ही है। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। सरकार को अपना अहंकार छोड़ करके उनसे बात करना चाहिए। और हम समझते हैं पहली दफा ये कोई ऐसा मतलब कानून है, चीज है कि आप किसी के लिए ला रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं उसको कि ये आपके लिए, इससे आपको बेनिफिट होगा जी। और किसान का कहना है कि भाई इससे हमको नुकसान है। लेकिन तो सरकार बार बार ये किसानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस कानून से किसानों को कोई नुकसान नहीं।
आखिर आपको क्या लगता है विपक्ष क्यों ये बार बार ये कह रही है कि नहीं, इस कानून से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? किसानों को नुकसान होने वाला है, किसानों का रेट तय नहीं होगा जब तक, तो किसानों को तो नुकसान ही नुकसान है। आप कारपोरेट के हाथ में, चंद कारपोरेट के हाथ में पूरे देश के किसानों को गिरवी रख देना चाहते हैं, तो इससे किसानों का क्या भला हो जाने को है। और आजादी के बाद से बहुत सारी सरकारें आई हैं, हम लोग भी सरकार में रहे हैं, लेकिन इस तरह का माहौल कभी नहीं क्रिएट किया गया है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनकी आवाज को दबाया जाएगा, उनको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर अलग अलग चार्ज लगा करके अंदर किया जाएगा। ये तो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। आपके पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग ही किसानों को बहका करके प्रदर्शन करने पे मजबूर कर रहे हैं। इन बातों को आप लोग किस तरह देखते हैं? किसान खुद समझदार हैं, अन्नदाता है इस देश के, तो किसान समझ रहे हैं इन सारी बातों को। किसान को कोई क्या भड़काएगा। अब हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और भाजपा के लोग ही तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि खालिस्तानी हैं तो आतंकवादी हैं तो पाकिस्तानी हैं। तो आप लोग भी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है। हमसे बात करने के लिए इम्तियाज अख्तर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष श्री इम्तियाज अख्तर जी। इन्होंने बिहार के सियासी मुद्दों से लेकर जो पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, उन तमाम बातों पे अपनी काफी बेबाकी अंदाज में अपनी बात को रखा है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है लगातार देश में ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है, लेकिन इस बार जो देश की जो जनता है मोदी सरकार को एक कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुकी है।